हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस ई लर्निंग चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में। इसके बारे में आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा मगध के बारे में। मगध एम्पायर, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, मगध एम्पायर जो है ना, ये इनका राइज हुआ स्टार्ट 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी बीसी में मगध एम्पायर का राइज शुरू होता है। और ये राइज ऑफ मगध एम्पायर कब होता है? 6th सेंचुरी बीसी में होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल था मगध का राइज होने में? क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो पहला फैक्टर है वो मगध का राइज का, वो पहला है, वो है नेचुरल सिक्योरिटी। अब भाई नेचुरल सिक्योरिटी क्या होता है? देखो, जब हम नेचुरल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमें ये देखना है कि जो इसका मगध का कैपिटल क्या था? मगध का कैपिटल था राजगीर। आज के समय को राजगीर, और उस वक्त जो कहा जाता था राजा गृह। राजगीर जो है वो राजा गृह से आया, ठीक है। अब जब आप राजगीर को देखोगे ना, तो राजगीर जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है बाय 5 हिल्स। 5 हिल्स, तो इससे पहले जो मैंने आपको क्लास लिया था उसमें मैंने आपको बताया था 5 हिल्स के नाम, जिसमें कि आता है 5 हिल्स की जब बात करते हैं उसमें आता है रत्नागिरी, उदयगिरी, उदयगिरी, वैभरगिरी, विपुलांचल, और लास्ट है सोनागिरी। ये नेचुरल सिक्योरिटी क्या करता था? प्रोवाइड करता था मगध एम्पायर को। वो राजगीर के कैपिटल जो थे वो थे रत्नागिरी, हिल जो था उदयगिरी, और ये पांचों थे जो नेचुरल सिक्योरिटी देता था मगध एम्पायर को। ये वन ऑफ द फैक्टर है राइज होने का मगध एम्पायर का। दूसरा फैक्टर है नेटवर्क ऑफ रिवर। अब ये रिवर कैसे भाई? देखो, जब आप बिहार को देखोगे तो बिहार में जो मेन रिवर है, मेन रिवर को देखते हैं तो वो है गंगा, गैंगिस, दूसरा है सोन, और तीसरा है गंडक। और ये तीनों रिवर जो है गैंगिस, सोन और गंडक, ये क्या करता था? प्रोवाइड करता था क्या? ये प्रोवाइड करता था मगध एम्पायर को एक फैसिलिटीज, और वो फैसिलिटीज है इरिगेशन के साथ साथ रिवर सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता था बोट से। और जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ट्रेड भी होगा भाई। ये जो था दूसरा था नेटवर्क ऑफ रिवर, वन ऑफ द फैक्टर। तीसरा जो फैक्टर है वो था, जब देखो, जब हमने देखा कि भाई यहाँ पे रिवर है, जब रिवर है तो यहाँ पे फर्टाइल लैंड भाई। देखो, यहाँ पे ना जो बिहार के सॉइल है ना, वो मोस्टली जो है सॉइल वो वहाँ का है
एल्यूवियल सॉइल, प्रेजेंस ऑफ एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। और ये था एल्यूवियल सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता था, तो इसलिए। चौथा, रिसोर्सेस। अब रिसोर्स में क्या क्या आ सकता है भाई, देखो बिहार में, झारखंड अब नहीं था, अब तो सब अलग अलग है ना। मिनरल्स, मिनरल्स में भी स्पेशली क्या वो मिलता था, आयरन। आयरन कहाँ मिलता था, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू में आपको देखने को मिलेगा आयरन। दूसरा, उसके बाद मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में आपको मिल जाएगा टिम्बर। टिम्बर कहाँ से मिलता था, फॉरेस्ट। और मिनरल्स के अलावा रिसोर्स में आप प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट, और एलिफेंट किस लिए यूज करते थे, आर्मी पर्पज के लिए। तो ये जो था ना, ये जो तीन चीजें हैं, तीन चार फैक्टर्स, आपका पहला आपको मैंने बताया नेचुरल सिक्योरिटी, नेटवर्क रिवर सिस्टम, फर्टाइल लैंड और रिसोर्सेस। ये चार चीजें जो है ना, क्या किया, मगध एम्पायर को राइज करने में बहुत हेल्प करा 6th सेंचुरी BC में, ठीक है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर डायनेस्टीज को पढ़ते हैं। मेजर डायनेस्टीज ऑफ मगध और बिहार, वो जो भी जितने मगध रीजन वाले में डायनेस्टीज थे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है। बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ जो थे इन्होंने मगध को फाउंड किया था। तो मगध वाज फाउंडेड बाय बृहद्रथ एंड, और इस डायनेस्टी का बृहद्रथ डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल और फेमस रूलर था, और उसका नाम था जरासंध। ठीक है। और लास्ट रूलर जो था बृहद्रथ का, लास्ट रूलर का नाम था बृहद डायनेस्टी का, उसका नाम था रिपुंजय। अब देखो, रिपुंजय को मारा था इसके ही मिनिस्टर। रिपुंजय वाज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर, जिसका नाम था पुलिका, ठीक है, पुलिका। और बाद में पुलिका को मारा था भटिया जो है, इसको लेटर किल्ड बाय पुलिका बाय भटिया जो है क्या किया, अब यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। भटिया जो है, इसके बाद भटिया क्या किया, जब पुलिका को भटिया मार दिया, इसके बाद भटिया क्या किया, अपना सन को क्या किया, गद्दी पे बैठा दिया। इसका गद्दी पे, गद्दी लिखा गया, मगध के गद्दी पर किसको बैठा दिया, मगध के गद्दी पर भटिया ने बैठा दिया अपना सन, जिसका नाम था, अब समझ में आएगा आपको क्यों इतना स्टोरी मैंने बताया। और भटिया के सन का नाम था बिंबिसार।
ठीक है, ये था कहानी। ठीक, इतना समझ गए बिहार डायनेस्टी के बारे में। अब देखो मगध एम्पायर के, मगध का जो मेजर डायनेस्टी था वो था हरियंका डायनेस्टी। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। हरियंका डायनेस्टी, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और नंदा डायनेस्टी। तो चलिए हरियंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हरियंका के बारे में। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी के बारे में। हरियंका डायनेस्टी का जो पीरियड रहा वो 544 से 412 BCE का है। ठीक है, अब देखो हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर था और उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार was the founder of हरियंका डायनेस्टी and also the real founder of मगध। ठीक, बिंबिसार जो है मगध का गद्दी पे बैठता है 15 साल की उम्र में। ठीक, अब चलो इतना तो जान गए कि हरियंका डायनेस्टी। अब कुछ पॉलिसीज को जानते हैं बिंबिसार ने जो अप्लाई किया था अपने एम्पायर को एक्सपेंशन करने के लिए। इन्होंने क्या था, मैरिटल अलायंसेस, मैरिटल अलायंसेस पॉलिसी। मैरिटल अलायंसेस यानी कि शादी कर लेते थे अलग अलग रीजन के लड़कियां से। ठीक है, तो वार करते थे, वारफेयर एंड डिप्लोमेसी। सुलह जो होता था वो मैरिटल अलायंसेस। ठीक है, अब चलो बिंबिसार के कुछ पर्सनल चीजें हुआ है। बिंबिसार की फर्स्ट वाइफ जो थी, बिंबिसार के फर्स्ट वाइफ का नाम था कौशला। बिंबिसार की फर्स्ट वाइफ थी कौशला देवी। ठीक है, और ये थी प्रिंसेस ऑफ कौशला, प्रिंसेस ऑफ कौशला। ठीक, अब देखो, अब जब ये शादी हुआ कौशला से, प्रिंसेस ऑफ कौशला और कौशला देवी का, तो यहाँ पे बिंबिसार को दावड़ी में क्या मिलता है, दावड़ी में मिलता है काशी वाला रीजन। काशी मिलता है एज ए गिफ्ट। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट वाइफ से दूसरी वाइफ की तरफ, सेकेंड वाइफ। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था चेलना। चेलना, चेलना जो थी वो डॉटर थी, बेटी थी किसकी, सॉरी, डॉटर ऑफ किंग ऑफ लिच्छवी। लिच्छवी के जो राजा थे चेतक, जो चेतक थे उसकी बेटी थी। ठीक, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिंबिसार के बारे में जानते हैं कि बिंबिसार जो है, बिंबिसार और बुद्धा से रिलेटेड कुछ जानते हैं। बिंबिसार जो है भगवान बुद्ध से मिलते हैं।
ठीक है। भगवान बुद्ध से मिलते हैं। उसके बाद बिंबिसार क्या करता है, एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस्ड करता है। एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म कहाँ पे, राजगीर में। राजगीर में बुद्धिज्म को एंग्रेज करता है। और यदि स्पेशली राजगीर का नाम जानना चाहते हो तो उसका नाम है वल्चर पीक के नाम से जाना जाता है उसे, वल्चर पीक। और हिल की बात करें तो हिल का नाम है गृद्धकूट, गृद्धकूट हिल। यहाँ पे है जो बिंबिसार एम्ब्रेस्ड करता है बुद्धिज्म को। और यहाँ पे इसी के साथ ही जो है बिंबिसार जो है डोनेट करता है वेलुवन विहार। वेलुवन विहार जो है वो डोनेट करता है बुद्धिस्ट संघा को। ठीक है, वेलुवन विहार जो है वो राजगीर में बुद्धिस्ट संघ को जो है ये डोनेट कर देता है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हराता है। और ब्रह्मदत्त कौन था, ब्रह्मदत्त जो थे वो थे रूलर ऑफ अंग। और फिर अंग को जो है मगध में जोड़ देता है। ठीक, अब जब अंग को जीत जाता है तो इसके बाद क्या करता है बिंबिसार, यहाँ पे अपना बेटा जो है बिंबिसार का, उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु को गवर्नर बना देता है। कहाँ का, अंग का, अंग का गवर्नर बना देता है। अब बिंबिसार जी बहुत राज कर लिए भाई। और इसका मृत्यु 492 बीसी में मृत्यु हो जाता है बिंबिसार का। और इसका मृत्यु कौन करता है, इसी का बेटा करता है। कौन, अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु मगध का एम्पायर मर जाता है अपने बाप को मारने के बाद। अब एक चीज और, बिंबिसार के बारे में एक जैन टेक्स्ट है जिसका नाम है, जैन टेक्स्ट में बिंबिसार को कहा जाता है श्रेनिका। क्या कहा जाता है, श्रेनिका। याद रखिएगा, श्रेनिका जो है किसको कहा जाता था, बिंबिसार को कहा जाता था। और बिंबिसार जो है मगध पे 52 साल राज किया। एंड बिंबिसार वाज ए कंटेम्पररी ऑफ बोथ बुद्ध, गौतम बुद्धा प्लस महावीर। ठीक, इतना जान गए। अब चलते हैं बिंबिसार का अगला बेटा, बिंबिसार का जो बेटा है उनके तरफ। अब जो है दूसरा फेज है अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। अजात शत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का मतलब क्या होता है, वन हुज एनिमी इज नॉट येट बोर्न। अजातशत्रु मतलब होता है कि जिसका दुश्मन जन्म ही नहीं लिया। और अजातशत्रु जो थे ना, एक बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे।
एम्बिशियस रूलर थे। जब ये राजा बना, अजातशत्रु जैसे ही राजा बना, और इन्होंने राजा बनते के साथ ही कौशल के जो रूलर थे, कौशल रूलर, उसका नाम था किंग प्रसंजित। प्रसंजित के साथ वार लड़ लिए, जिनमें क्या हुआ, प्रसंजित जी हार गए। ठीक है, प्रसंजित जी हार गए, और जैसे ही प्रसंजित सिंह हारे तो आपको पहले बताया था, इनकी बेटी के साथ ब्याह कर लिए। उनकी बेटी का नाम था वजीरा। ठीक है, अब चलते हैं। अजातशत्रु के ना एक मिनिस्टर थे, जो कि बहुत ही ट्रस्टी मिनिस्टर थे, मतलब क्लोज, जिनका नाम था वसाकरा। अब मैं वसाकरा के बारे में क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। वसाकरा वसाकरा के हेल्प के साथ, ठीक है, अजातशत्रु क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ वसाकरा वैशाली को कंक्यूर्ड कर देता है, जो कि वज्जी कॉन्फेडरेसी में आता है, और इसको मगध के साथ वैशाली को जोड़ देता है। ठीक, इतना समझ गए। अब जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अजातशत्रु जब वज्जी कॉन्फेडरेसी को अटैक किया, क्यों? क्योंकि वज्जी के पास ना बहुत सारे प्रीसियस ज्वेल ऑर्नामेंट थे, और एक एलिफेंट था जिनका नाम था सेचांका। ठीक है, सेचांका, ठीक, फ्रॉम हिज स्टेप ब्रदर हलायन विहाला। ठीक, ये समझ गए। अब देखो, अजातशत्रु को ये लगा, डर था किसका, अवंती, किंग ऑफ अवंती का, और राजगीर जो कैपिटल था, इसको फोर्टिफाई किया था किसने, अजातशत्रु ने ही। इनिशियली जो अजातशत्रु थे, ही वाज ए फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, बट कहा जाता है कि उसके बाद ये बुद्धिज्म को अपना लिए। ठीक है, ठीक, समझ गए इतना। ये था आपका अजातशत्रु के बाद। जब अजातशत्रु के समय ही भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाणा यानी कि डेथ हो जाता है, जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपका सी में कहाँ होता है, राजगीर में होता है, और राजगीर में स्पेसिफिकली जो होता है वो होता है सप्तपर्णी केव में।
और इसको पैट्रोनेज कौन करता है, वो करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा ये पैट्रोनेज होता है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे चलते हैं। उज्जैन के बारे में जानते हैं। उज्जैन के बारे में, उज्जैन जो था वो अजातशत्रु का बेटा था। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको मैं। अजातशत्रु अपने बाप को मारता है, किसको, बिंबिसार को, और अजातशत्रु को मारता है उसका बेटा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन क्या करता है, जो कैपिटल है राजगीर, जो राजगीर कैपिटल है, राजगीर से चेंज करता है पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा कि राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल किसने चेंज किया, वो किया था उज्जैन ने। ठीक, क्यों पाटलिपुत्र, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कहा जाता है उज्जैन के, एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उज्जैन का 3 बेटा था। एक का नाम था अनिरुद्ध, दूसरा का नाम था मुंडका, और तीसरा का नाम था नागदक्ष। नागदशका, और नागदशका जो था ये लास्ट रूलर था हरियंका डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब चलते हैं हरियंका डायनेस्टी के बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा जो है वो है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी का पीरियड जो है वो आपको 412 से 344 BCE के समय देखने को मिलेगा। देखो, जो लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी मैंने आपको बताया था नागदशका था। ठीक है, क्या था, नागदशका। और नागदशका को इसी का, चलो फिर से लिख देते हैं, लास्ट रूलर कौन था, हरियंका, उनका नाम था, बिंबिसार के तीसरे पुत्र थे नागादाशिका। और नागादाशिका को इसी का मिनिस्टर डिथ्रोन कर देता है, और जिसका नाम है शिशुनाग। और यहीं से शिशुनाग डायनेस्टी का उदय होता है। ठीक, शिशुनाग क्या हुआ, थ्रोन पे बैठने से पहले ये गवर्नर था, और गवर्नर ऑफ किसका था, वाराणसी का। ठीक है, वाराणसी का गवर्नर था। शिशुनाग का जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है वो करता है कि अवंती वर्धन, जो अवंती के रूलर थे, अवंती के जो रूलर थे उसको हराया था, जिनका नाम था, सॉरी, अवंती वर्धन। अवंती वर्धन को हराया था, और इसे कहा जाता है मोस्ट अचीवमेंट, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। और फिर अवंती को
क्या किया जाता है, मगध में एनेक्स कर दिया जाता है। ठीक, अब फिर आते हैं भाई, उदयन क्या किया था, राजगीर से पाटलिपुत्र बनाया था। बट शिशुनाग क्या किया, ये भाई साहब क्या करते हैं, राजगीर से कैपिटल शिफ्ट कर देता है वैशाली। याद रखिएगा, वैशाली कौन करता है, शिशुनाग करता है, पाटलिपुत्र उदयन करता है। जब शिशुनाग का मृत्यु हो गया, शिशुनाग के मृत्यु होने के बाद इन्हीं का सन था जिसका नाम है काल अशोका। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। शिशुनाग के मरने के बाद काल अशोका किंग बन जाता है, और पुराण में काल अशोका को काल अशोका को काकावर्ण भी कहा जाता है, काकावर्ण के नाम से जाना गया है। ठीक है, याद रखना। अब क्या हुआ, काल अशोका क्या करता है, परमानेंटली अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट करता है पाटलिपुत्र, जो कि उदयन ने किया था राजगीर से। ठीक, अब देखो काल अशोका के समय क्या होता है कि भगवान बुद्ध के मरने के 100 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वो होता है वैशाली में, और इसको पैट्रोनेज कौन करते हैं, वो करते हैं काल अशोका। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है काउंसिल से। एक बुक है जिनका नाम है हर्षचरिता। चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, अपने अगले वीडियो में हम इनको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।